लेकर हम दीवाना दिल। हम सच्चाई बताते हैं, सूरज मर चुका है। अब मरे हुए सूरज के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो इतने दिन से हमारे घर में बॉडीगार्ड बन के रह रहा है, हमारी बीवी को गोद में उठा के घूम रहा है वो, और तुम कह रहे हो वो मर गया है? पागल समझे हो? सम्राट जी, हम पहले से जानते हैं कि सूरज मर चुका है, लेकिन हमने आपको नहीं बताया। अपनी बकवास बंद कराओ। और तुम कह रहे हो वो मर गया है? अरे तुम्हें भी तो लेने आता है स्टेशन पर रवि, वही तो सूरज है। शक्ल भी पता उसकी? नहीं, उसने मास्क लगाया हुआ था। ये सब कहाँ नौटंकी है? अरे सर, ये गिफ्ट लेकर आए हैं सेंटा क्लॉज बनकर। क्यों सच बता दिया इस राक्षस को? और तुम लोगों को अपनी झूठी इज्जत इतनी प्यारी है कि तुम लोगों ने अपना अपराध भी इसे बता दिया। एक बार हमें मारकर अपनी बहन की जिंदगी इस राक्षस को सौंप चुके हो, और अब दोबारा ये सच बताकर उसकी जिंदगी का बचा कुचा सुकून भी छीनना चाहते हो। हमसे फालतू की बकवास मत करो, चल हमारे साथ। हम सच कह रहे हैं, सूरज और तारा एक दूसरे से प्यार करते थे, और हम सबको रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर हमें पता चला कि सूरज और तारा भागने वाले हैं, और ये जानकर हम दोनों भाई वहां पहुंचे जहां सूरज ने तारा को भागने के लिए बुलाया था। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक तारा वहां नहीं पहुंची थी। अकाल मृत्यु हुई है इसकी आत्मा को इस पेड़ से बांधना होगा, और इसकी आयु पूरी होने तक, जब तक ये धागा इस पेड़ से बंधा रहेगा तब तक इसकी आत्मा यही कैद रहेगी। हम एकदम सही कह रहे हैं सम्राट जी, दिखाते हैं उनका कंकाल। सूरज! 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 सुन लड़की, क्या हुआ? सूरज को ढूंढ रही हो? जी। वो सूरज वहां मंदिर वाली गली है ना, वहीं बैठा है। थैंक यू। सूरज! लीजिए सम्राट जी, ये रहा सूरज का कंकाल।
क्या हुआ? लगता है साहब टायर ब्लास्ट हो गया। रुकिए, इन्हें मत काटिए, अशुभ होता है। तुम ये सब अंधविश्वास में मानती हो? अरे सब बेवकूफी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उस दिन हमने धागा काट के सूरज की आत्मा को मुक्त कर दिया। हमने मुक्त कर दिया। सूरज! 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 उस औरत ने तो कहा था कि सूरज यहीं पर है। सूरज! सूरज यहाँ है। बाबूजी आप नहीं नहीं नहीं, छोड़िए हमें। ये सब क्या हो रहा है? छोड़िए हमें। ए तारा, तुम्हारे कारण हमारा पूरा खानदान उथल पुथल हो गया। सब सुख चैन हमरे बेटे का लूट गया। इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। तू मर गई ना तो हमको सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। बेटा गया है सूरज का पता लगाने। सम्राट को सूरज के बारे में चाहे जो पता लगे, लेकिन जब आएगा ना, ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसकी तारा को उसके बाप ने, उसकी माँ ने और उसकी भाभी ने मिलकर मार डाला। हमने सूरज की आत्मा को मुक्त कर दिया। सूरज भूत है। सूरज की आत्मा को मुक्त कर दिया। सूरज भूत है। मतलब हमने उसे तारा के पास खुद पहुंचाया। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। तू खत्म तारा तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमें इसे मारकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। छोड़िए, अजय छोड़िए हमें। हासिल होगा हमारा बेटा, समझी? कौशल के बाबूजी चलाइए गोली। है कि आपका गोली ही हमारा समस्या का समाधान है। नहीं कि जिंदा रही ना तो हमारा बेटा पागल हो जाएगा। ये लिए चलाइए गोली, मारिए इसको। महादेव! हाँ बाबूजी, चलाइए गोली और मार डालिए इसको। अरे हमें मारकर कुछ हासिल नहीं होगा। कौशल के बाबूजी मारिए गोली, सोचिए मत। काहे कि हम अपना हर एक बेइज्जती का बदला इससे लेंगे, इसका जान लेके। नहीं, मारिए इसको, इससे पहले कि कोई आ जाए, ये भाग जाए। मारिए गोली, छोड़िए मत इसको, मारिए। महादेव शक्ति दीजिए। अगर आज नहीं दी तो आपकी दी हुई शक्तियों का क्या फायदा? अगर हमारे रहते तारा को कुछ हो गया या उसकी जान चली गई तो क्या फायदा आपकी शक्तियों का? हमें शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए। मारिए, छोड़िएगा मत। अगर इस बार बच गई ना तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। ये मार डालिए बाबूजी। आपके ऊपर सिर्फ पाप लगेगा, पाप। शक्ति दीजिए महादेव। महादेव शक्ति दीजिए। महादेव शक्ति दीजिए। आपका सती बेटा सुधरेगा और ना ही आपको प्रियदर्शनी त्रिपाठी आपको छोड़ेगी भी नहीं। अरे होगी बड़ी तो प्रियदर्शनी त्रिपाठी, लेकिन हम भी त्रिभुवन सिंह है। महादेव शक्ति दीजिए। महादेव शक्ति दीजिए। नहीं, छोड़िए।
आ गया सूरज अपनी प्रेमिका को बचाने। अब तो भी साथ में मरेगा। अब सूरज! बहुत धमका ले त्रिभुवन सिंह, अब और नहीं। अब तो तुम्हें निपटा कर ही छोड़ेंगे। और जब तुम्हारा बेटा आएगा ना तो उसे भी देख लेंगे कि तुम्हारा सनगी बेटा क्या कर लेगा। नहीं सूरज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम इनकी तरह नहीं है सूरज, छोड़ो। आज तो हम इन्हें जान से मारेंगे। तारा को छोड़ दो। ये लो, छोड़ दिए, लेकिन इनको कुछ मत करना। तुमको तुम्हारी तारा मिल गई ना, अब तुम हमारे बाबूजी को छोड़ दो। कुछ नहीं करोगे तुम हमारे बाबूजी के साथ। आज तो इनकी हम जान लेंगे। नहीं नहीं सूरज। हाँ, मार देंगे आज हम इन्हें। मतलब जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ जमीन में खड़ा हुआ है। मतलब सम्राट सिंह जिसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है इतने महीनों से, वो यहाँ जमीन में गड़ के आराम से सो रहा है। इसी में था वो भूत। सूरज भूत है यार, सूरज भूत है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे यही सच है। रुका, हमें कोई अफसोस नहीं, हमने वो मार डाला। हमारी बहन के साथ भागने का सपना देखा था उन्हें, इतनी औकात नहीं थी होगी। अब आप बताइए सम्राट जी कि सूरज आपके घर में कैसे हो सकता है? यही तो पता लगाना है कि आखिर ये भूत हमारी जिंदगी में इंसान बन के आया कैसे। सूरज छोड़ दो, मत करो ऐसा। सूरज छोड़ दो, छोड़ दो सूरज, छोड़ो। देख रहे हो त्रिभुवन सिंह, जिस बहू की तुम यहाँ जान लेने आए थे ना, जिस बहू को तुम्हारे बेटे ने इतने दुख दिए, आज तुम्हारी जान बचाने के लिए वो हमसे लड़ रही है। कितने बदकिस्मत हो आप लोग जो तारा जैसी बहू को संभाल कर अपने पास नहीं रख पाए। ए सूरज, चला गोली और मार दे मुझे। आप दोनों इस आदमी को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। चलिए, चलिए यहाँ से जाओ। अब चलिए बाबूजी। काहे आए तुम यहाँ? कौनो जरूरत नहीं थी हमारी जान बचाने की। तारा, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? हम तुम्हारे लिए आए और क्यों नहीं आएंगे? तुम कोनो बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, हमेशा से ऐसे ही हो। जब मन करता है तब आते हो, जब मन करता है चले जाते हो। कोनो भरोसा नहीं है तुम्हारा। तुम्हें पता भी है हमरे साथ इतने दिनों में काका हुआ है? पता है, एक एक चीज पता है। फिर भी नहीं आए। तुमने कभी हमारा पूरा साथ दिया ही नहीं। जब जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तुम भाग गए। तारा, जहाँ सच में जरूरत होती है ना, हम आ जाते हैं। अभी आए हैं ना। तो हमें यही तो समझ नहीं आता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जब हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ निभाओ तब तो तुम भाग जाते हो, फिर अपनी मर्जी से कभी भी आकर हमारा साथ निभाने लगते हो। तो अभी एक बात बता दो, प्रियदर्शनी दीदी तुमसे मिलना चाहती है तो तुम उनसे मिलोगे या फिर कहीं भाग जाओगे? क्या कहें हम उनसे? कहो कि हमें नहीं मिलना है। तारा, 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 देखो वो लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आओ चलो मिल लो। तारा, हमें नहीं मिलना है किसी से। फिर वही बात, खड़े रहो यहीं पर। सूरज मिल गया? जी दीदी। चलो सूरज। सूरज कहाँ है सूरज? पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो यही था, अचानक से गायब हो गया। सूरज,
गायब हो गया? हमें क्यों ऐसा लगता है कि तारा सूरज की पूरी बात नहीं बता रहे? इस सूरज नाम की गुत्थी को सुलझाना ही होगा। हम सच्चाई बताते हैं, सूरज मर चुका है। समझ नहीं आ रहा, अगर ये सूरज मर चुका है तो हमारे घर इतने दिन से बॉडीगार्ड बन के कौन रह रहा था? सूरज था, रवि था, या फिर कोई भूत? कौशल के बाबूजी, कब तक ऐसे बंदूक लेकर टहलते रहिएगा? शांत होकर थोड़ी देर बैठ जाइए। अरे तुम समझ नहीं रहे हो सुमित्रा, वो तारा गई होगी आश्रम और बता होगी प्रियदर्शनी को कि हम उसे जान से मारना चाहते हैं। तो प्रियदर्शनी यहाँ आएगी और यहाँ आएगी ना, ठोक देंगे उसे, चाहे जो हो। प्रियदर्शनी त्रिपाठी आज सामने यात्री बहुत दिख तेरा इंतजार कर रहा है। प्रियदर्शनी हमने कुछ भी नहीं किया, हमको मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया, बताओ ना इसको, हमने कुछ नहीं किया, सच्ची में कुछ नहीं किया। अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद करो। हमने सच्ची में कुछ नहीं किया है। आओ भाऊजी, ये हाथ में बंदूक लेके किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी का नहीं, अपना काम करो। ये घर के बड़े बेटे हैं, इतने सालों में सब समझ में आ रहा है कि घर में कौन कब क्या करेगा। दादा हो दादा, हाथ में बंदूक लेकर के लोग किसका इंतजार करते हैं? मेहमान का तो करेंगे नहीं, दुश्मन का करते हैं। और इस समय इस घर के सबसे बड़ी दुश्मन प्रियदर्शनी त्रिपाठी है। अरे पर प्रियदर्शनी काहे आएगी लड़ने के लिए? हाँ, मतलब ऐसा आप लोगों ने क्या किया है जो आपको लगता है कि वो इधर आएंगी और आप अपने हाथ में बंदूक लेके उनका इंतजार करेंगे? वो तो कभी नहीं आते हैं इधर, आप ही लोग जाते हैं उनके पास। हमने कहा ना जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी है तुमसे। आज काजल को हॉस्पिटल लेके जाना था, ये भूल गए, लेकिन हाथ में बंदूक लेके यहाँ पे तैनात रहना आपको याद रह गया। अरे कहाँ हो गया आप सबको? चलो काजल। कट्टी भूल गए ना? बाबूजी, हमें तो नहीं लगता है कि तारा ने कुछ भी प्रियदर्शनी त्रिपाठी को बताया होगा, इसलिए आप ना बंदूक रख दीजिए। नहीं तो कहे ना बाबूजी, ये लोग के पापा को शक हो जाएगा कि आपने कोनो बहुत ही खतरनाक काम किया है, इसलिए आप इतना ज्यादा परेशान हैं। रख दीजिए बाबूजी। हाँ कौशल के बाबूजी, कौशलवा को अगर पता लग गया ना कि हम लोग तरवा को मारने गए थे, तो घर में एगो नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। ये वो गत नहीं छोड़ेगा हम लोगों का, इसलिए उसका जानना जरूरी नहीं है ना? उसके सामने हम लोग चुप रहेंगे, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि सब काम हम लोग किए हैं, नहीं तो परिवार के खिलाफ जाके गवाही दे देगा। वाह, यही बाकी रह गया था। हमारे अम्मा, बाऊजी और बीवी अब कातिल बन चुके हैं। हाँ, बन गए हैं कातिल। जाओ बाहर जाके हल्ला मचा के सबको बताओ। नहीं बाऊजी, हम हल्ला नहीं मचाएंगे, और हल्ला मचा के बताने से क्या होगा? हम चुप रहेंगे, वो भी शर्म से। अरे हमें शर्म आती है कि आप जैसे अम्मा, बाऊजी और बीवी माँ है। छोड़ दीजिए दीदी, सूरज की पुरानी आदत है वादे तोड़ने की। आज तक उसने वादे तोड़े ही हैं और हमें उससे कोनो उम्मीद भी नहीं है।
नहीं तारा, हमें लगता है तुम सूरज को गलत आंक रही हो। समझे नहीं हम। खुद ही सोचो, सूरज ऐसा क्यों करेगा, क्यों गायब हो जाएगा? शायद उसकी कोई मजबूरी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। जो लड़का सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे ससुराल में नौकर बनकर आ रहा है, मार खाए, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें उस घर से भगाने की कोशिश करे, वो तुमसे क्यों भागेगा? तुमने तो खुद उससे कहा था कि तुम उसके साथ भागना चाहती हो। उसने मना कर दिया, वाजिब वजह भी दी। नहीं तारा, बात इतनी सरल नहीं है। सूरज की कोई कहानी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। उससे बात करो, उससे समझने की कोशिश करो। दीदी वो कोई बाहर आपसे मिलने आया है। हमने जो कहा है उसके बारे में सोचना। जी दीदी। चलो, बात इतनी सरल नहीं है। सूरज की कोई कहानी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।